जय हिंद साथियों, आप सबको होली की ढेरों शुभकामनाएं। पूरा भारत जो है होली और त्योहारों का देश है। हर एक जो है आपका त्योहार जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और मिलजुल कर मनाया जाता है। आपसी सामंजस्य का पूरा जो है घोतक है हर एक त्योहार, हर एक पर्व, हर एक फेस्टिवल। तो इसी कड़ी में जो है अभी करंट अफेयर्स कुछ यहाँ पे है जो आप लोग जानेंगे और कुछ जीएस का वो फैक्ट मिलेगा, ये भी आपको जानना चाहिए। त्योहार तो ठीक है, लेकिन त्योहार के साथ साथ पढ़ाई बहुत जरूरी है। बिना पढ़े आपका जो है त्योहार मनाने के लिए भाई इनकम नहीं होने वाला, आपका नौकरी नहीं होने वाला। जब तक आप नौकरी नहीं होगा तो अगला होली में कहाँ रहिएगा आप। तो भाई नौकरी पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है और त्योहार भी है, लेकिन त्योहार के साथ साथ पढ़ना भी जरूरी है। तो चलिए हम लोग कुछ फैक्ट जानते हैं और कुछ जो है आपका जीएस जानते हैं। अभी देखिए होली को यूनेस्को की सूची में शामिल होगा। अब यूनेस्को की सूची में होली शामिल होगा। देखिए आप जानते हो कि भारत जो है त्योहार और मेलों का देश है। यहाँ होली और दीपावली का विशेष महत्व है। इसी से जुड़ा हुआ तो फैक्ट है, अभी आपको मिलेगा करंट अफेयर्स में। संस्कृति मंत्रालय, भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है वो क्या है, होली तथा इसके फाग गीतों का, जो होली के दौरान जो फगवा गीत गाए जाते हैं, जो फाग गीत गाते हैं, उसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी आईसीएच इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। ये दो चीजों को, और देखिए समझिए, पहले दीपावली को भेजा जा चुका है, मतलब कि आपका विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को में पहले दीपावली को भेजा जा चुका है और अभी आपका होली को भेजा जाएगा। अब यहाँ देखिए यूनेस्को है, तो यूनेस्को का स्थापना कब हुआ, 4 आपका नवंबर जो है 1946 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में। अब देखिए यहाँ पे जो है होली के साथ साथ फगवा गीतों के साथ साथ मथुरा, वृंदावन, बरसाना और काशी के होली के रंग को भी शामिल किया जाएगा किसमें, विश्व विरासत सूची में। तो क्या होगा, फगवा के गीतों के साथ साथ आपका मथुरा, वृंदावन, बरसाना और काशी, ये जो पूरा क्षेत्र है पूरा भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और यहाँ जो है होली, बरसाना का होली पूरा विश्व प्रसिद्ध है, भगवान कृष्ण खुद वृंदावन से ही थे। तो ये जो आपका पूरा एरिया है यहाँ पे, यहाँ का जो होली है पूरा वैश्विक पटल पे आपका पहचान बनाने के लिए आपका यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाएगा। अब समझिए, ये तो आपका करंट था। अब क्या फैक्ट बनता है, अभी तक भारत के कितने सारे जो है आपका मेले और त्योहार को शामिल किया जा चुका है किसमें, यूनेस्को में। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि महाकुंभ, महाकुंभ को शामिल किया जा चुका है। जितना सारा आपको फैक्ट मिलने वाला, इन सब चीजों को शामिल किया जा चुका है। तो किसको किसको किया जा चुका है, महाकुंभ को, जो प्रत्येक 12 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। और देखिए जानते हैं 4 जगह होता है इसका, ट्रिक फुन, PHUN फुन। देखिए अभी प्रयाग में हुआ, फिर हरिद्वार, फिर उज्जैन, फिर नासिक। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कहाँ पे आपका जो है ये कुंभ मेला नहीं लगता है, तो ये 4 में आपको लगता है, प्रयाग में लगता है, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है। तो ये आपको चारों फैक्ट याद रखना चाहिए। अब देखिए दुर्गा पूजा, कोलकाता का दुर्गा पूजा भी जो है यूनेस्को के आईसीएस सूची में शामिल किया जा चुका है। अब देखिए गरबा, अब हमेशा पूछता है गरबा कहाँ का डांस है, तो गरबा जो है गुजरात का पारंपरिक डांस है और इसको 2023 में आईसीएच की सूची में शामिल किया गया। कब किया गया, 2023 में। तो क्या हो जाएगा, महाकुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो 4 जगह, परिवार आपका प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। दुर्गा पूजा पूरे भारत में आता है, लेकिन कोलकाता का दुर्गा पूजा को जो है आपका आईसीएच सूची में शामिल किया गया है और गरबा, गुजरात का गरबा को 2023 में आपका शामिल किया गया है। अब देखिए वैदिक जप की परंपरा, इसको भी शामिल किया गया है। वैदिक मंत्रों की उच्चारण की एक परंपरा है जिसको हम लोग बोलते हैं वैदिक जप की परंपरा, इसको भी यूनेस्को की आईसीएस सूची में शामिल किया गया है। और रामलीला, ये रामायण के प्रदर्शन का एक रूप है। बेसिकली रामलीला जो यूपी में मनाया जाता है और भगवान राम की लीलाओं को दिखाया जाता है इसमें, और इसको भी शामिल किया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कुटियाट्टम। ये सब वर्ड आपको पूछेगा और वहां कंफ्यूज होइएगा। तो कुटियाट्टम है क्या, एक थिएटर है, संस्कृत का थिएटर का रूप है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका था ये वाला कि संस्कृत थिएटर का एक रूप है और आपको यही आंसर था कुटियाट्टम। तो कुटियाट्टम को भी शामिल किया गया कहाँ पे, यूनेस्को के आईसीएस सूची में शामिल किया गया। तो इस तरह अब जो वर्ड मिलेगा ये आपको जीएस में डाल देगा और आपको करंट अफेयर में डाल देगा, दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रम्मान, ये रामायण नहीं है, रम्मान है। रम्मान ये क्या है, गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव है, धार्मिक उत्सव है रम्मान, कहाँ का, गढ़वाल हिमालय का, इसको भी शामिल किया गया। अब देखिए छौ नृत्य बहुत ही विविया है। छौ नृत्य तीनों, मयूरभंज, पुरुलिया और सरायकेला। मयूरभंज जो शैली है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, पुरुलिया जो शैली है आपका जो है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, और सरायकेला शैली
जो है आपका झारखंड में यहीं से छौ नृत्य का जो है शुरुआत होता है। छौ नृत्य का जन्म स्थल ही सरायकेला है। यहीं पे आपका ये छौ नृत्य का जो है उद्गम होता है। और ये जो आपका छौ नृत्य होता है मयूरभंज, पुरुलिया और सरायकेला तीनों को शामिल किया गया आपका यूनेस्को के आईसीएस सूची में। तो तुम याद रखिएगा मुदियट्टू, क्या है मुदियट्टू, ये है केरल का एक सांस्कृतिक थिएटर है, इसको भी शामिल किया गया। और कालबेलिया, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि कालबेलिया समुदाय कहाँ का है, कालबेलिया क्या है, कालबेलिया जनजाति का संबंध कहाँ से है। तो देखिए कालबेलिया जो है एक समुदाय है, एक जनजाति है जो राजस्थान में पाई जाती है। और एक कालबेलिया जो है आपका लोकगीत और डांस भी है, दोनों है। कालबेलिया आपका जो है समुदाय भी है और लोकगीत और डांस दोनों है। तो ये जो कालबेलिया है ये कहाँ का है, राजस्थान का है। और इसको भी शामिल किया गया आपका यूनेस्को के आईसीएस सूची में। अब योग, आप लोग सब जानते होंगे योग, ये योग को भी शामिल किया जा चुका है किसमें, यूनेस्को में। और योग की शुरुआत कौन की थी, पतंजलि। अब देखिए नवरोज त्योहार, पारसियों का प्रमुख त्योहार है नवरोज त्योहार, इसको भी शामिल किया गया है आपका यूनेस्को के आईसीएस सूची में। तो किसको किसको किया गया है, महाकुंभ को, दुर्गा पूजा को, गरबा को, वैदिक जप की परंपरा को, रामलीला को, कुटियाट्टम को और रम्मान, किसको, रम्मान को, छौ डांस को, मुदियट्टू को, कालबेलिया को, योग को और नवरोज को, इन सब चीजों को शामिल किया गया यूनेस्को के आईसीएस सूची में। और आपका जो है अभी पहले जो है आपका दीपावली को भारत संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है यूनेस्को के आईसीएस सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। और अभी जो है होली को पारित करने का प्रस्ताव जो है शुरुआती दौर में है, कुछ दिन में इसको पारित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये आपका होली से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था, करंट अफेयर्स और आपका जो जीके जीएस से जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था। तो चलिए होली भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे भारतवर्ष जो है होली का पर्व का त्योहार को मना रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से मना रहा है। और कहीं भी अभी तक वाद विवाद का मुद्दा नहीं आया है और पूरे भारत जो है एक साथ पूरा होली त्योहार मना रहा है और एंजॉय कर रहा है। आप भी एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ साथ पढ़ते रहिए और मजा लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उत्साह के साथ, नए ऊर्जा के साथ और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।